Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एवीज। इस लेक्चर में हम क्लास एवीज के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो ये भी टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो एवीज जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसमें एवीज का मतलब होता है बर्ड्स या फिर पक्षी। तो एविज के अंतर्गत दुनिया के सारे बर्ड्स को रखा गया है, ठीक है। दुनिया में बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज थी, बट करेंटली आजकल वर्तमान में केवल 9000 लगभग 9000 के आसपास जीवित जातियाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बर्ड्स की जो एग होती है, जो अंडे होते हैं, उसकी भी अलग से स्टडी होती है और उनकी स्टडी को कहा जाता है ऊलॉजी, ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एवीज। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है मोस्टली एरियल। तो जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वो एरियल होती हैं। तो ऐसे एनिमल जो हवा में रहते हैं उसे हम एरियल एनिमल कहते हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी, पेंगुइन, ये सारे बर्ड जो होते हैं वो दौड़ तो लेते हैं, चल भी लेते हैं, लेकिन ये फ्लाइट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली बर्ड जो होते हैं वो एरियल होते हैं। और कुछ ऐसी भी बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, ज़मीन पे रहती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर है बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। तो इनका जो बॉडी होता है वो स्पिंडल शेप्ड का होता है, तर्क रूपी शरीर होता है। इसका मतलब होता है ऐसी बॉडी जो आगे की तरफ से भी पॉइंटेड हो, मतलब कि नुकीली हो, और पीछे की तरफ से भी नुकीली हो। तो ऐसे बॉडी को बोला जाता है स्पिंडल शेप्ड बॉडी, ठीक है। अब बर्ड्स में होता क्या है, उनको हवा में उड़ना रहता है, तो उनकी जो बॉडी है उन्हें सपोर्ट करती है, ठीक है। वो आगे कैसी होती है, तो यहाँ पे ये बर्ड्स का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे की ओर इसमें बीक प्रेजेंट होते हैं, चोंच होते हैं, ठीक है। तो इनकी चोंच की वजह से इसके बॉडी का जो आगे वाला पार्ट है वो पॉइंटेड होता है, मतलब कि नुकीली होती है। और साथ ही पीछे टैल की वजह से ये नुकीली होगी, ठीक है। और बीच में ब्रॉड होती है। तो ऐसी बॉडी को हम स्पिंडल शेप्ड या फिर तर्क रूपी बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में आगे की तरफ बीक की वजह से ये नुकीली होगी और पीछे की साइड टैल की वजह से नुकीली होती हैं, और बीच में ये ब्रॉड होती हैं। तो इस प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर को स्पिंडल शेप्ड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो इनका जो बॉडी होता है वो 4 पार्ट में बटा रहता है। इसमें सबसे आगे की तरफ होता है हेड, यहाँ पे होता है नेक, ये है ट्रंक, और सबसे पीछे होगा टेल, ठीक है। इनका जो नेक होता है, मतलब कि इसका जो गर्दन होता है वो लंबी और फ्लेक्सिबल होती है, और जो टेल है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है लिम्स और 2 पेयर। हम इन्हें टेट्रापोडा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। टेट्रापोडा का मतलब है 4 पैर वाले जंतु, ठीक है। लेकिन बर्ड्स में हमें 2 ही पैर दिखाई देते हैं। इनके 2 पैर जो फॉर लिम्ब होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास में सिर्फ एक पेयर पैर होगा, उसको बोला जाता है हैंड लिम्ब, ठीक है। इनका जो फॉर लिम्ब होता है, मतलब कि आगे वाला जो पैर होता है, वो इनके विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो इनके जो 2 विंग्स है इसको हम कह सकते हैं कि ये इनके लिम्ब है, ठीक है। और इनका जो हैंड लिम्ब है, मतलब कि ये जो पीछे वाला लिम्ब है, वो मॉडिफाइड होता है रनिंग के लिए, मतलब कि दौड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए और पर्चिंग के लिए। पर्चिंग मतलब होता है किसी शाखा को कसकर पकड़ना। आपने देखा होगा बर्ड्स किसी शाखा पर बैठती है तो वो अपने हैंड लिम्ब से शाखा को पकड़ी रहती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पर्चिंग। तो इसका जो हैंड लिम्ब है वो स्विमिंग, रनिंग और पर्चिंग के लिए अडॉप्टेड होती है, मॉडिफाइड होती है, ठीक है। उसके बाद है स्किन विदाउट ग्लैंड्स। तो इसकी स्किन ड्राई होती है, जिस पर कोई ग्लैंड या फिर ग्रंथि नहीं होती, बट इसमें प्रीन ग्लैंड पाई जाती है। तो जो बर्ड्स होती हैं
उनके टैल के बेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे प्रिन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये है बर्ड्स। जो बर्ड्स है उसके टैल मतलब कि पूंछ के जो बेस है वहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसे बोला जाता है प्रिन ग्लैंड। इन प्रिन ग्लैंड से एक ऑयल का सिक्रीशन होता है जिसको प्रिन ऑयल कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बर्ड्स होती है अपनी प्रिन ग्लैंड को अपनी बीक से टच करती रहती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो अपने चोंच की हेल्प से जो अपने टैल वाला पार्ट है वहाँ पे लगातार उसको टच करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने प्रिन ग्लैंड को लगातार ये टच करते रहते हैं जिससे इससे निकलने वाली जो ऑयल है वो इनके बीक में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसको अपनी पूरी विंग्स पर स्प्रेड कर देती है। तो जो ऑयल निकल रही है प्रिन ग्लैंड से, जब ये अपने बीक से उसको टच करेगा तो जो ऑयल है वो इसके बीक में लग जाते हैं, चोंच में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपने पूरे विंग्स में इसको स्प्रेड करेगी। इससे विंग पर ऑयल की एक परत बन जाती है जिससे अगर बारिश भी होती है तो इनके पंखों पर कोई असर नहीं होता। ये वाटरप्रूफ बना बना रहता है। ठीक है, गीला नहीं होता, क्योंकि अगर इनके पंख गीले हो जाएंगे तो ये उड़ नहीं पाएगी और बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये प्रिन ग्लैंड का जो लिक्विड है वो इन पंखों को प्रोटेक्ट करता है ताकि विंग जो है वो गीले ना हो और वाटर प्रूफ बना रहा है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स फॉर्म एक्जोस्केलेटन। तो इनकी पूरी बॉडी में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, ये फेदर से कवर होती हैं जो कि एक्जोस्केलेटन का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद है बोन्स और न्यूमेटिक और होलो। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है हवा से भरी हुई हड्डियों को हम न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। ठीक है, और हॉलो मतलब होता है अंदर से खोखली। तो इनकी जो बोन है वो अंदर से खोखली होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर बोन मैरो अब्सेंट होता है। जैसे कि हमारी अगर बोन को देखोगे तो मान लो ये है ह्यूमन का बोन। ठीक है, जो ह्यूमन की बोन है उसके अंदर में एक रेड कलर का पदार्थ भरा रहता है, इनको बोला जाता है बोन मैरो। ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनके बोन में बोन मैरो अब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, तो अगर बोन मैरो होगा तो इनके बॉडी का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो हल्की नहीं होगी। तो बॉडी को हल्का करने के लिए इनके बॉडी के अंदर ये एडॉप्टेशन है, अनुकूलन है। ठीक है, कि इनके पास जो बोन है वो न्यूमेटिक है और हॉलो है। ठीक है, उसके बाद है माउथ इज रिप्लेस्ड बाय टूथलेस बीक। तो माउथ की जगह पर बीक है मतलब कि चोंच है और वो टूथलेस है, उसमें दांत नहीं है। उसके बाद है फ्लाइट मसल्स और प्रेजेंट। तो इनकी जो बॉडी होती है वो अंदर से कैसी होती है, तो इनका स्केलेटन जो है वो बोनी होता है मतलब कि एंडोस्केलेटन जो है वो बोन का बना होता है और उन्हीं बोन से कुछ मसल्स जुड़ी होती हैं, उसे फ्लाइट मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो उड़ने वाली मसल्स है वो इनके विंग से अटैच होती हैं और इसी वजह से ये इतनी ऊंची फ्लाइंग कर पाती हैं। ठीक है, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, इनके बॉडी के अंदर का जो बोन है उसके उसमें मसल्स पाए जाते हैं मतलब कि वो मसल्स से जुड़ी हुई होती हैं, इसे हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं। और ये जो फ्लाइट मसल्स हैं ये विंग से अटैच होती हैं, इनके पंखों से अटैच होती हैं और इसी वजह से ये इतनी ऊंची फ्लाइंग कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है, तो ईसोफेगस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो मान लो ये है बर्ड्स। ठीक है, और ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसके माउथ से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे इसका माउथ है, माउथ आगे बकल कैविटी में ओपन होता है, उसके बाद बकल कैविटी के आगे होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लेकिन बर्ड्स के अंदर जो ईसोफेगस है वो एक फूली हुई स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, ये फूल कर एक स्ट्रक्चर को बनाएगी जिसको बोला जाता है क्रॉप। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती है वो अनाज के दाने को जल्दी जल्दी निगल लेती हैं, वो चबाती नहीं हैं।
तो वो सारा कुछ जा कर के स्टोर होता है क्रॉप में, ठीक है। तो जितने भी अनाज ये खाती है वो इसके क्रॉप में आकर के इकट्ठा होता है। तो इसका जो इसोफेगस था वो फैलकर क्रॉप में बदल गया, ठीक है। और क्रॉप का काम है फूड को स्टोर करना, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो जल्दी जल्दी खाती रहती हैं। उसके बाद है रेस्पिरेशन बाय लंग्स। तो रेस्पिरेशन के लिए बर्ड्स के पास में लंग्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होगी, मतलब कि फेफड़े के थ्रू होता है। और लंग के साथ ही इसमें एयर सैक भी होते हैं, ठीक है। तो अगर बर्ड्स के लंग्स को देखोगे तो मान लो ये है बर्ड्स, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका लंग्स है, तो ये है ट्रैकिया, ये है ब्रोंकस, और यहाँ पे होता है लंग्स। तो ये है लंग। जो लंग्स होती है वो वन पेयर होती हैं, मतलब कि दोनों साइड में एक एक होते हैं। एक होता है राइट लंग और सेकेंड होता है लेफ्ट लंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनकी जो लंग्स है उसमें एयर सैक लगा होता है इस प्रकार से। ये है एयर सैक, ठीक है। और इसकी संख्या 3 पेयर होती है, मतलब कि दोनों साइड दोनों लंग्स में 3 3 एयर सैक लगे होते हैं। इससे होता क्या है, तो इससे इसका जो बॉडी है उसके अंदर एयर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और बॉडी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड हो जाती है। तो एयर सैक का काम है बॉडी को लाइट बनाए रखना, ठीक है। और एयर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रखना। तो इसके लंग्स के साथ में एयर सैक भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर होता है। उसके बाद है अ साउंड बॉक्स और सिरिंग्स। तो हम देखते हैं कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो आवाज़ें निकाल लेती हैं, अलग अलग तरह के ये साउंड निकालती हैं, ठीक है। ये साउंड वो कहाँ से निकाल रही है, तो उसके गले में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको साउंड बॉक्स या फिर सिरिंग्स कहा जाता है, जिसकी सहायता से बर्ड्स जो है वो आवाज़ निकाल पाती हैं। उसके बाद है हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। तो इसका जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। 2 इसमें ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो मान लो ये है बर्ड्स का हार्ट। तो जो बर्ड्स का हार्ट है उसके जो ऑरिकल है वो सेप्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें से एक है राइट ऑरिकल और इधर होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और साथ ही इसका जो वेंट्रिकल है वो भी सेप्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे होगा राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है क्योंकि इसके हार्ट से ब्लड जो है वो 2 बार होके गुजरता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि जो अशुद्ध रक्त होता है, वो वेना कावा के थ्रू पहले इसके राइट ऑरिकल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट ऑरिकल से ये वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे लंग्स में जाते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। लंग्स में ये प्योर होगा, मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध रक्त होता है, वो इसके लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं। तो यहाँ पे प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ से वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट से ब्लड जो है वो 2 बार होके गुजरता है, ठीक है। इसको डबल सर्किट हार्ट बोला जाता है। तो इसमें जो हार्ट है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। इसमें 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। उसके बाद है एक्सक्रीशन बाय किडनी। तो एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है और ये अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को निकालते हैं। तो ऐसे एनिमल जो कि अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड को निकाले उसको यूरिकोटैलिक एनिमल कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूरिकोटैलिक होते हैं। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर अब्सेंट। तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, तो ये यूरिन को स्टोर करने का वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें अब्सेंट इसलिए होता है ताकि इनके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा ना हो और बॉडी का वेट बढ़े ना, ठीक है, जिससे ये हवा में अच्छे से उड़ पाए। तो ये भी एक अडॉप्टेशन है फ्लाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्लोएका प्रेजेंट।
तो बर्ड्स के पास में क्लोएका होता है, एनस इसमें नहीं पाया जाता। तो बर्ड्स के पास भी एक ही पोर होता है जो रिप्रोडक्टिव पोर का भी काम करता है और वही एक्सक्रेटरी पोर का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल। तो ये बर्ड्स जो है वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होती हैं। साथ ही इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब अगर आप किसी बर्ड्स को देखकर बाहर से पहचान लोगे कि वो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो बर्ड्स है उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए स्पैरो। स्पैरो में आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं, जो मेल बर्ड्स होते हैं, उसके गर्दन के पास में एक ब्लैक कलर का निशान होता है। तो जिसके पास में ब्लैक कलर का निशान है मतलब कि वो मेल है, और जिसके पास में ये ब्लैक कलर का निशान नहीं होता वो फीमेल होती हैं, ठीक है। तो इसके जेनिटल ऑर्गन को बिना देखे आप बता पा रहे हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो जब इसके एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पहचाना जा सकता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, तो उसे कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद है ओवीपेरस। तो बर्ड्स जो है वो ओवीपेरस होती है, मतलब कि एग ले करती है, अंडे देती है। और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है। जो फीमेल की ओविडक्ट होती है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल बर्ड्स होते हैं वो अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में रिमूव करती हैं। उसके बाद स्पर्म जो है वो ओवम के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ओविडक्ट में होती है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद है फीमेल है से सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। तो जो फीमेल होती है उसके पास में एक सिंगल लेफ्ट वाली फंक्शनल ओवरी होती है। जनरली सभी फीमेल के पास में दो ओवरी होती हैं, एक होता है लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। लेकिन बर्ड्स में फीमेल के पास एक फंक्शनल ओवरी होती है, और ओवरी से निकलने वाली जो ओविडक्ट है वो भी फंक्शनल होगी, मतलब कि इसकी जो लेफ्ट साइड वाला जो ओवरी और ओविडक्ट है वो फंक्शनल होगा। तो लेफ्ट वाली ओवरी और ओविडक्ट जो है वो काम करती हैं, और एक ओवरी और एक ओविडक्ट की अब्सेंस जो है वो इनके बॉडी वेट को कम करती हैं, जो उड़ने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये भी बर्ड्स में फ्लाइट के लिए एक अडॉप्टेशन है, ठीक है। उसके बाद है पेरेंटल केयर वेल मार्कड। तो इसमें पेरेंटल केयर वेल डेवलप होती हैं, पूरी तरीके से विकसित होती हैं, ठीक है। बर्ड्स जो है वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती हैं, उसमें एग देती हैं, उन बच्चों की केयर करती हैं और उनके लिए फूड लाती हैं जब तक कि वो उड़ने नहीं लगते। तो इसको हम बोलते हैं पेरेंटल केयर, ठीक है। तो बर्ड्स के मेल और फीमेल दोनों में ही पेरेंटल केयर पाई जाती है, ये अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। उसके बाद है वार्म ब्लडेड, या फिर इसी को होम्योथर्मस भी बोला जाता है। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अगर एनिमल बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहा है तो उसे बोला जाता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग के पेपर सेकंड के यूनिट 3 में भी है, ठीक है, फ्लाइट एडॉप्टेशन ऑफ बर्ड। तो आप लोगों को मैं नोट सेंड कर दूंगी, आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है।